जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। अब ध्यानाभ्यास की प्रेरणा देने वाला अगला काव्य आ रहा है 47वीं गाथा में। दुवियम्पि मुख हेउम झाणे पावणदि जम्मुणीणीमा तम्मा पयत चित्ता जूयम झाड़न समाभसह। हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें कि दुभ्यम्पि मोक्ष हेउम, दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण को झाणे जम मुनि नीमा पावणदी, यानी ध्यान में मुनिराज उन दोनों प्रकार के हेतुओं को नियम से प्राप्त करते हैं। तम्मा पयत्त चित्ता, इसलिए प्रयत्न चित्त होते हुए जूयम, यानी तुम सब, आचार्य महाराज यहाँ पर सबके लिए कह रहे हैं। यूयम शब्द जो आता है वो सबके लिए होता है। तुम जो है एक के लिए कहा जाता है, यूयम जो है सबके लिए, तो सबके लिए उनका उपदेश है। बल्कि यहाँ पर तो लोट लकार है, उसमें करो, और वो भी कैसे, समभ्यस है, अच्छी तरह से अभ्यास करो, ध्यान का अच्छी तरह से अभ्यास करो, ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव अपने लिए आदेश दे रहे हैं। तो अपने लिए जहाँ पर मुनिराजों के लिए लिखा है, मुनिराज वहाँ पर दोनों प्रकार के जो मोक्ष के हेतु हैं, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों को वहाँ पर प्राप्त करते हैं। लेकिन अपन भी जितनी भूमिका है उसके अनुसार उसकी ओर दृष्टि तो अपन ले ही जा सकते हैं। इसलिए ध्यान के लिए यहाँ पर मुनिराज की जो प्रेरणा है वो अपने लिए दृष्टि में रख करके, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग जो होता है उसमें बाहर में सावधानी रखी जाती है, और निश्चय मोक्ष मार्ग होता है उसमें अंदर उतर करके, बाहर के कार्य को तो छोड़ दिया है, अंदर उतर करके उसमें राग देश की परिणति से ऊपर उठने का पुरुषार्थ होता है। तो बाहर की जो सावधानी होती है उसमें अंतरंग की सावधानी बाहर की सावधानी में अपने लिए सहायक होती है। लेकिन बाहर की सावधानी के माध्यम से कितनी भी सावधानी करो उसमें जो है ज़्यादा निर्जरा नहीं होती। जैसा पहले भी कहा था, जब अपन अंतरंग में बैठते हैं, मुनिराज की अपेक्षा से देखें तो उस समय वो वहाँ पर उनका जो राग देश की परिणति नहीं होती, वो ही कहा जाए तो निश्चय से अहिंसा है। जहाँ अमृतचंद जी ने अप्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः, कि राग देश की जो उत्पत्ति होती है वो ही जो है हिंसा है। तो जब ध्यान में बैठते हैं तो राग देश से भी ऊपर उठते हैं, तो वो उस हिंसा से ऊपर उठते हैं। तो वो निश्चय चारित्र के लिए जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसके माध्यम से पांचों पापों से पूर्णता उठ पाते हैं। समय में विचार करते हैं, जैसे कि लोग जब गाड़ी आदि में जाते हैं और उस समय यदि उनके लिए अच्छी रोड मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, तो फिर वो जो है अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड से भी भगाने लगते हैं। और फिर क्या होता है, कई बार जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई इंतज़ार कर रहा है लेकिन उनके मरण की खबर वापस आती है। ऐसी कई बार स्थितियां बन जाती हैं। पार्टी के लिए गए हैं लेकिन बाद में जो है हाहाकार ही सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसी जो है स्थिति होती है, उसमें यदि पहले से विचार करके कि अपने को इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना है, तो जब उसका विचार कर लेते हैं उसका फिर वहाँ पर प्रयोग भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर जहाँ दोनों प्रकार के चारित्र को मुनि ध्यान में प्राप्त करते हैं, तो उसमें व्यवहार चारित्र में जब उतरते हैं उसके पहले जो ध्यान की अवस्था में उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, वो उनके लिए वहाँ पर आगे कारण बनता है। तो इस प्रकार से बाहरी क्रियाओं से ज़्यादा लाभ नहीं होता, ज़्यादा लाभ तो अंतरंग में होता है, क्योंकि उसके माध्यम से जो अपने संस्कार में पड़े हुए मिथ्यात्व, अज्ञान आदि, प्रमाद आदि के जो संस्कार हैं वो भी वहाँ पर नष्ट होते हैं। जहाँ साधु ध्यानस्थ होते हैं उस समय में ऐसा विचार करते हैं, जैसा कि छेडाला की पंक्तियों में आता है कि सम्यक प्रकार निरोध मन बचकाय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते,
ऐसी भावना होती है साधुओं के लिए कि ऐसा ध्यान कब लगेगा जब मृग भी जो है जंगल के अपने शरीर से ऐसा समझें कि ये ठूठ हैं और अपने शरीर की खाज को खुजाने के लिए वहाँ पर उनसे जो है रगड़ने लगें। तो इतना निश्चल ध्यान, क्योंकि उसमें अंतरंग में भी यदि राग देश की परिणति रहेगी तो चेहरे के भाव जो है वहाँ पर प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। जब राग देश की परिणति उससे भी ऊपर उठ जाती है तब जाकर के ऐसी जो है स्थिति बनती है। ध्यान के लिए आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है जिसमें 5, 7 और 5 17 अक्षर की कविता होती है। तो उसमें कहते हैं स्थान समय 5 अक्षर हो गए इसमें, दिशा आसन इन्हें भूलते ध्यानी। जब ध्यान करते हैं उसमें ध्यान में तल्लीनता होती है तो स्थान का भी ध्यान नहीं रहता, समय का भी ध्यान नहीं रहता, घड़ी पर नज़र नहीं रहती, और साथ ही साथ में किस दिशा में बैठे, पूर्व में बैठे कि उत्तर बैठे हैं ये भी भान नहीं रहता, और साथ साथ में आसन का भी भान जब ऊपर उठ जाए तो वो सही ध्यान की भूमिका प्राप्त करना कहलाता है। तो ऐसे अपन प्रयास करके आचार्य श्री ने एक और तरीका बतलाया था कि ध्यान में बैठो तो उस समय में केवल इतना ध्यान रखो कि शरीर कब हिलता है, बस इसका ध्यान रखो। यदि इतना भी अपन ने ध्यान रख लिया, इतनी जागृति रख ली, कुछ नहीं करना है। ये भी उन्होंने बताई कि सामायिक में कुछ नहीं करना है, बस इतना। अपन इतना शुरुआत में यदि प्रयास करें तो उसके माध्यम से धीरे धीरे जो अपने शरीर की दौड़ तो रुक गई है लेकिन मन की दौड़ भी वहाँ पर अवश्य रुकेगी। अंदर की भी जो अपनी मन की दौड़ होती है वो भी संसार का ही कारण होती है, उस पर भी किस प्रकार से नियंत्रण करें। यदि अपन बैठ कर के विचार करने लगेंगे तो उसके लिए भी अपने लिए सूत्र इस प्रकार से उपलब्ध होते जाएंगे, क्योंकि जब किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपन भी उसमें कुछ कुछ नया नया उद्घाटित कर सकते हैं, जहाँ पर आगे भी बतलाया जाएगा किन किन चीज़ों का आलम्बन लेकर के अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, उसका वर्णन आगे भी आएगा। अब ध्यान की एकाग्रता के उपाय के बारे में 48वीं गाथा में बतला रहे हैं। मामुज्जय मारज्जय मा दुस्सय इट्ठ निट्ठ अत्थिसु थिर मिच्छई जई चित्तम विचित्त झाणप से धीये। विचित्त झाणप सिद्धिये यानी अनेक प्रकार के ध्यान होते हैं, उनकी सिद्धि के लिए जई चित्तम थिर इच्छय यानी आप अपने चित्त को स्थिर करने की इच्छा रखते हो, चाह है आपकी अपने चित्त को स्थिर करने की, तो उसके लिए इट्ठ निट्ठ अत्थेसु इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में माँ मुज्ज है यानी मोह मत करो, माँ रज्ज है यानी राग मत करो, और माँ दुस्से यानी द्वेष मत करो। ध्यान में बैठ गए हैं और वहाँ पर मन में जो है इष्ट और अनिष्ट के विचार राग देश की परिणति चलती रहती है, तो उससे ऊपर उठने के लिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो पदार्थों में उनको इष्ट और अनिष्ट जहाँ पर धारणा में बने हुए हैं उनमें जो है राग द्वेष मोह से ऊपर उठने का प्रयास करो, जिसमें मोह की परिणति जो होती है मूर्छा ममत्व परिणाम होता है, मैं इनका और ये मेरे, ये चलता रहता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बपुर ग्रहण धनंदाराह पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानि प्रपद्यते, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को अपन अपना कहते हैं, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये रामगंज मंडी हमारा है, कहते हैं। कहने को तो अपन बहुत सारी चीज़ों को अपना कहते हैं, लेकिन वास्तव में अपना क्या है? परिवार को भी आप अपना कहते हैं, सबको अपना कहते हैं, लेकिन 12 भावनाओं में अपन ने पढ़ा था कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। ये जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक जो है पदार्थों के वहाँ पर मोह को अपन तोड़ नहीं सकते। तो उस मोह का जो परिणाम होता है, ममत्व का परिणाम, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ये भावनाएं यदि अपनी
प्रगाढ़ होंगी तो अपन उनसे मानेंगे, सबको अपना कहेंगे भी, व्यवहार में जब भी क्रिया करेंगे कि ये हमारा घर है महाराज जी, लेकिन मन में ये रखेंगे कि यहाँ पर कोई पहले रहता था, आगे भी कोई रहेगा। ऐसी जो है व्यवहार का गुण नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर दृष्टि में ये भी बना रहेगा कि हम इसको व्यवहार से ही अपना कह रहे हैं। जब गृहस्थ लोग दर्शन करने आते हैं, साधु के दर्शन करने आते हैं, आचार्य श्री का कहना कि उस समय में वो सोच करके आते हैं कि इन्होंने घर का त्याग किया, मोह का त्याग किया, और दर्शन करने आए और महाराज जी उनसे पूछने लगे कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तो फिर वहाँ पर मोह की परिणति ही प्रकट होती है। एक देव शरण जी थे, विद्वान थे, ऐसी परिस्थिति बनी कि संलेखना एक विद्वान के माध्यम से उन्होंने ग्रहण कर ली, लेकिन जब संलेखना ली और उनका रोग ठीक हो गया, पत्नी सेवा करती थी लेकिन हाथ नहीं लगाती थी, तो उनकी दृष्टि गई। तो उन्होंने पूछा एक दिन, तो उसने कहा कि जब आपने संलेखना ली थी तब हमने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया था। उन देव शरण जी ने उनसे पूछा तो फिर मुझे तो दीक्षा ले लेना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि आपका विचार उत्तम है, अब संलेखना की स्थिति बन गई थी तो अब क्यों फिर पुनः जो है संसार में रमने की बात सोच रहे हो। और उन्होंने दीक्षा ले ली, क्षुल्लक दीक्षा ले ली। बहुत विद्वान थे, खूब जो है लोग प्रभावित होते थे, और भ्रमण करते करते पास के ही किसी गांव में उनका आना हुआ। पत्नी उनके दर्शन करने गई, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इस संग में हमारे पति हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो अपने पति को पहचान भी नहीं पाई। ऐसी जो है ड्रेस चेंज होने के बाद में स्थिति हो जाती है, लेकिन वो तो जो है पहचान गए और सीधा जो है उससे बोला, अरे तू कब आ गई, ऐसे शब्द निकले। तो उन्होंने उस समय में कहा कि अभी भी आपका मोह छूटा नहीं है। धर्मपत्नी धर्म में क्षुल्लक जी को भी दृढ़ करने वाली हो गई, और उस समय उनके मन में ऐसी चोट लगी कि उन्होंने कि मैं आजीवन अब मौन को धारण करूंगा। फिर उन्होंने कभी भी अपने शब्दों का उच्चारण नहीं किया। तो ऐसी स्थिति जो मोह की होती है, उसके लिए किस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और जहाँ इष्ट और अनिष्ट का जितना भी जो परिणमन अपने मन में चलता है, वहाँ पर विचार चलता है कि ये इष्ट है अनिष्ट है, वो सब परिचित से ही होता है। अपरिचित से कोई इष्ट अनिष्ट की परिणति नहीं होती। समय सार में एक गाथा आती है, बत्थुम पणुच्च जम्पुण अज्जवसाणम तु हो दिजीवाणम नहीं बत्थु दो दु बंदो अज्ज बसाणेण बंधोती। कि वस्तु बंधन का कारण नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो अपने भाव होते हैं वो बंध का कारण होते हैं। खंबे पर नाम लिखा हुआ है, खंबे से किसी को राग द्वेष नहीं होता है, लेकिन उस पर नाम लिखा हुआ है, और जिसका नाम लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो उस समय में वो जो है द्वेष का कारण बन सकता है उनके लिए जिनके विरोधी पक्ष का लिखा हुआ हो। अभी इलेक्शन में जहाँ खंबे पर किसी अपोजिट पार्टी का टंगा हुआ है, तो वो भी वहाँ पर जिसने लगाया हो उसके प्रति भी द्वेष का कारण हो सकता है। और उसी पर अपना नाम भी लिखा हुआ है, तो उसमें फिर वो राग का कारण भी हो सकता है कि अरे उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, हमारा नाम भी यहाँ पर लिखा है। तो ऐसी जो है परिचित चीज़ों से जो है राग द्वेष की परिणति होती रहती है। ध्यान लगाने का अपन पुरुषार्थ करें तो उस समय में यदि ध्यान नहीं लगता है तो उस समय विचार करना चाहिए कि हमारा मन जो है कहाँ कहाँ जा रहा है। लोकाकाश में तो कभी अलोकाकाश में कभी नहीं जाता, लोकाकाश में ही रहता है। और लोकाकाश में भी क्षय द्रव्यों के विचार में नहीं जाता, जीव द्रव्य के बारे में भी नहीं जाता। केवल एक पुद्गल ही है जो अपनी आँखों का विषय बनता है, बस उसके बारे में ही विचार करके
राग द्वेष की परिणति चलती रहती है। और विचार करके कि हमारी जो मान्यता है कि ये इष्ट है अनिष्ट है, केवल हमारी मान्यता है, वो भी परिवर्तित होती रहती है। गर्मी का समय आया तो वही वस्त्र जो मोटे मोटे थे वही जो है अब अनिष्ट लगने लगे। ठंड का समय आया तो वही जो है इष्ट लगने लगे। बुढ़ापे का समय आया तो वही कड़क कड़क चीज़ें जो हैं अब अनिष्ट लगने लगीं। जवानी में कहते थे कड़क कड़क लाओ। तो इष्ट और अनिष्ट क्या है? केवल मान्यता है हमारी। तो ऐसे जो है इष्ट अनिष्ट के प्रति राग द्वेष मोह, राग जो होता है कोई चीज़ अच्छी लगती है वो राग है, उसमें इतना खतरा नहीं है। लेकिन मोह में जहाँ हम पर को अपना मानते हैं और अपने को पर का मानते हैं, यही जो है मोह की छाया होती है। उससे भी ऊपर उठने के लिए अपने लिए राग द्वेष मोह तीनों से इष्ट और अनिष्ट के पदार्थों के प्रति जो होते हैं, जब ध्यान करने बैठो तो उस समय में इन सबसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जो है अपने लिए ध्यान की सिद्धि हो सकती है। ये राग द्वेष की परिणति चलती रहती है। जैसे पानी जो होता है उबलता रहे तो उसमें अपनी तस्वीर नहीं देख सकते, इसीलिए पूज्यपाद महाराज का यह रागद द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रो जना, कि राग द्वेष की तरंगें जब तक चलती रहती हैं, राग द्वेष यानी यही, ये इष्ट है अनिष्ट है, बस यही तरंगें चलती रहती हैं, तब तक जो है मन जो है वहाँ पर उसी में भ्रमित रहता है। तो अपने आत्म तत्व के बारे में विचार करने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसी को जो है आचार्य श्री ने भी हाइकू के रूप में परिवर्तित किया है कि सरोवर का अंतरंग छुपा क्यों तरंग वश, तरंग चलती हैं तो उसके अंतरंग नीचे क्या है दिखलाई नहीं देता। बस ऐसे ही राग द्वेष की मथानी के चलाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से संसार में परिभ्रमण चलता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए तो अपने को राग द्वेष से ऊपर उठने का पुरुषार्थ इस गाथा के माध्यम से प्रयास करके करना चाहिए। अपन लोग भी यदि धीरे धीरे बैठ करके ध्यान की जो है, शुरुआत में हो सकता है कि ज़्यादा समय ना बने, एक माला फेरना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करने से धीरे धीरे आसन की सिद्धि भी हो जाती है। यदि आसन की सिद्धि नहीं है तो ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए अपने को जिस आसन में अपने को बैठने में तनाव ना हो और जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, तब जो है ध्यान की भूमिका बनने में सहजता मिलती है। नहीं तो यदि अपन झुक करके बैठे हैं और उसमें नींद आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ध्यान का जो प्रकरण आगे किस प्रकार से और क्या क्या आलम्बन लेकर के ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष होता है। इसी मोक्ष मार्ग अधिकार कहा है तो उसमें पहले दर्शन ज्ञान चारित्र, और चारित्र जब प्राप्त किया है तो चारित्र जो है ध्यान के लिए ही प्राप्त किया जाता है, और उस ध्यान के लिए ही आगे क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किन किन माध्यमों से ध्यान करने का प्रयास किया जाता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,
महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।